गर्मी की छुट्टियों में दोस्तों के साथ घूमने का हमेशा ही मन करता था। शहर की हलचल से दूर शांत और शांतिपूर्ण जगहों पर समय बिताना अच्छा लगता था। एक दिन मेरे दोस्त ने मुझे एक छोटे से गांव के बारे में बताया। उसने कहा कि वहां शांति है, सुंदर दृश्य हैं और यहाँ की हवा में कुछ खास है। हमें लगा कि यह एक अच्छा मौका है एक नई जगह देखने का। गांव में पहुंचते ही हमें सब कुछ बहुत ही सामान्य लगा। यह गांव शहर से काफी दूर था और चारों ओर खेत और जंगल फैले हुए थे। गांव के लोग भी बहुत साधारण थे और उनकी बोली में एक अलग ही मिठास थी। हम पहले दिन यहाँ के खेतों और बागों में घूमने गए, पर जैसे जैसे दिन ढलने लगा हमें एहसास होने लगा कि यहाँ कुछ अलग सा है। गांव के बीचों बीच एक पुराना कुआं था। पहली बार जब मेरी नजरें उस कुएं पर पड़ी तो मुझे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। कुआं पुराना था और उसके किनारे पर घास उगी हुई थी। पानी भी मटमैला सा दिखाई दे रहा था और उसके चारों ओर कोई भी नहीं था। गांव वाले इस कुएं के बारे में बहुत कम बातें करते थे और जो भी करता था उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई देता था। एक दिन शाम के समय मैं और मेरे दोस्त कुएं के पास गए। मैंने देखा कि वहां कुछ और लोग भी खड़े थे, लेकिन वे सभी चुप थे, जैसे वे कुछ कहना नहीं चाहते थे। हम चुपचाप खड़े हो गए और तभी एक बुजुर्ग आदमी हमारे पास आया। उसकी आंखों में डर और गम की झलक थी। तुम लोग वहां क्यों खड़े हो? बुजुर्ग ने हमें घूरते हुए पूछा। हमने कहा, बस कुछ नहीं, यह कुआं काफी पुराना लग रहा है, सोचा इसकी ओर नजर डालें। उसकी आंखों में एक चमक सी आई और उसने धीरे से कहा, यह कुआं बहुत पुराना है, बहुत खतरनाक है। लोग कहते हैं कि यहां जो भी आता है वो कभी वापस नहीं आता। हम दोनों हंसी में कहा, यह तो बस पुरानी कहानियां होंगी, कुछ नहीं होता। लेकिन बुजुर्ग का चेहरा गंभीर था। तुम लोग इसके पास कभी मत आना, यह कुआं किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। यहां कुछ और है जो तुम्हें कभी नहीं दिखेगा, लेकिन तुम्हें महसूस होगा। उसकी बातें सुनकर मुझे थोड़ी चिंता होने लगी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि यह सब बस एक डरावनी कहानी होगी जो लोगों को डराने के लिए बनाई गई होगी। मैंने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और हम आगे बढ़ गए। लेकिन रात का समय आते आते मेरी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी घेरने लगी। घर लौटते समय मैंने कुएं की ओर देखा और महसूस किया कि वहां से कुछ अजीब सी आवाजें आ रही थीं, जैसे पानी में कुछ हलचल हो रही हो। कुछ देर तक मैं वहीं खड़ा रहा और फिर धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए वापस घर की ओर चल पड़ा। लेकिन रात को वही आवाजें मेरे कानों में गूंजने लगी। आवाजें हल्की हल्की सी थीं, लेकिन बहुत ही अजीब, जैसे किसी ने पानी में हाथ डाला हो या फिर कोई गहरी सांस ले रहा हो। मैंने सोचा कि यह बस मेरी कल्पना होगी, लेकिन फिर भी मेरे दिल की धड़कन बढ़ने लगी। कुछ ही देर बाद एक ठंडी हवा आई और मुझे लगा जैसे कुछ मेरे पास से गुजर गया हो। उस ठंडी हवा के साथ मुझे एक अजीब सी गंध भी आई, एक गंध जो मुझे बहुत डरावनी लगी। वह गंध किसी सड़े गले पानी जैसी थी और मेरी पूरी तरह से चमड़ी पर झुरझुरी दौड़ गई। आखिरकार मैंने सोचा कि यह सब बस सामान्य नहीं हो सकता। मेरे दिमाग में यही सवाल घूम रहा था, क्या सच में इस कुएं में कुछ अजीब है? रात की शांति अचानक भंग हो गई थी और मुझे यह एहसास हो रहा था कि कुछ ऐसा था जो मुझे देखने नहीं दिया जा रहा था। लेकिन मैं जानता था कि अगले दिन मुझे इसका पता लगाना ही होगा। रात भर मेरी आंखों में नींद नहीं आई। जब से मैंने वह अजीब सी गंध और आवाजें सुनी थीं, तब से दिल में एक अजीब सा डर घर कर गया था। अगले दिन सुबह जैसे ही मैं उठने के लिए बिस्तर से बाहर निकला, मेरी नजर उस कुएं की ओर गई जो अब मेरे मन में एक अजीब सी छाया बनकर बैठ चुका था। मुझे ऐसा लग रहा था कि यह कुआं मुझे बुला रहा है, जैसे किसी ने अपनी पकड़ में लिया हो। मैंने सोचा कि शायद मैं गलत सोच रहा हूं और सब कुछ सामान्य है, लेकिन जो कुछ मैंने महसूस किया था वह मुझसे पीछा नहीं छोड़ रहा था। मेरे दोस्त ने कहा, यार चलो, आज कुछ और करने का मन है। लेकिन मुझे वह कुआं नहीं छोड़ रहा था। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे कुछ मुझे वहां खींच रहा हो। सूरज की तेज रोशनी में भी उस कुएं का पानी मटमैला और गंदा दिखाई दे रहा था। वह पहले की तरह शांत था, लेकिन अब उसमें कुछ अजीब सा था। ऐसा लगता था जैसे उस पानी के भीतर एक गहरी अंधेरी गुफा हो
जो बाहर से दिख नहीं रही थी, लेकिन उस गुफा में छिपा हुआ कुछ मुझे देख रहा था। मुझे एक बार फिर उस बुजुर्ग आदमी की बात याद आई। यह कुआं बहुत खतरनाक है, उसने कहा था। तुम लोग इसके पास कभी मत आना। क्या वह सच कह रहा था या फिर बस डराने की कोशिश कर रहा था? फिर मैंने सोचा कि मुझे इसकी तह तक पहुंचने की कोशिश करनी चाहिए। मैं अपने दोस्त को लेकर कुएं के पास गया। हमने चारों ओर देखा, लेकिन कुएं के आसपास कुछ नहीं था, बस पुराना पत्थर और घास उगी हुई थी। लेकिन तभी कुछ असामान्य हुआ। कुएं के किनारे एक पुरानी लकड़ी की छड़ी पड़ी हुई थी, जो किसी ने जानबूझकर फेंकी थी। छड़ी के ऊपर कुछ खून के धब्बे थे। यह देखकर मेरी रगों में बर्फ सी दौड़ गई। खून के ये धब्बे कुएं की ओर जाते हुए दिखाई दे रहे थे, जैसे किसी ने कुएं में फेंकने से पहले यहां खून बहाया हो। यह क्या है? मेरे दोस्त ने पूछा, और उसका चेहरा एकदम पीला हो गया था। मुझे नहीं पता, मैंने कहा, लेकिन हमें इसकी तह तक जाना ही होगा। हम दोनों धीरे धीरे कुएं के पास गए, और मैंने देखा कि कुएं के चारों ओर कुछ अजीब से निशान बने हुए थे। ये निशान मानो किसी के पैरों के थे, लेकिन बहुत बड़े और गहरे थे, जैसे कोई बहुत भारी चीज या कोई इंसान ने इन्हें छोड़ दिया हो। मुझे यह देखकर और भी डर लगने लगा। हम दोनों चुपचाप खड़े होकर यह सब देख रहे थे। तभी अचानक कुएं से एक गहरी आवाज आई, जैसे कुछ भारी चीज पानी के नीचे गिरने से हुई हो। यह आवाज इतनी तेज थी कि हमें लगा मानो कुआं पूरी तरह से हिल गया हो। हमारी सांसें रुक गईं और हम दोनों एक दूसरे की तरफ घबराए हुए देख रहे थे। फिर अचानक जैसे किसी ने कुएं के भीतर से हमें पुकारा हो, तुम लोग जाओ यहां से। यह आवाज इतनी अजीब और डरावनी थी कि हम दोनों बुरी तरह से डर गए। हमारी हड्डियां तक कांपने लगीं और हम जल्दी से वहां से भागने लगे। लेकिन जैसे ही हम कुछ कदम पीछे मुड़े, हमें लगा जैसे कुएं का पानी और भी ज्यादा गहरा हो गया हो। और तभी पानी के ऊपर एक हल्की सी लहर उठी, जैसे कुछ बड़ी ताकत वहां छिपी हुई हो। हम दोनों गांव लौटे और सीधे बुजुर्ग आदमी के पास गए। हमने उसे सब कुछ बताया और उसकी आंखों में डर की एक नई लहर देखी। उसने कहा, तुम दोनों ने बहुत बड़ी गलती की है। तुम्हें उस कुएं के पास नहीं जाना चाहिए था। यह कुआं एक पुरानी कहानी से जुड़ा हुआ है। गांव के लोग इसे शापित कुआं कहते हैं। उसने हमें बताया कि बहुत साल पहले इस गांव में एक लड़का था जो बहुत ही बुरा था। उसने अपने गुस्से में आकर एक लड़की की हत्या कर दी थी। लड़की का नाम मीरा था और वह बहुत ही मासूम थी। ने उसे कुएं के पास लाकर मारा था और फिर उसकी लाश को कुएं में फेंक दिया। उसके बाद से कुआं शापित हो गया। गांव में कई लोग कुएं के पास गए, लेकिन कभी लौटकर नहीं आए और फिर से कोई भी वहां नहीं गया। तुम लोगों ने इसे छेड़ा है, अब यह तुम्हें छोड़ने वाला नहीं है, बुजुर्ग आदमी ने कहा, और उसकी आवाज में डर साफ था। हम दोनों अब पूरी तरह से डर गए थे। हमें लगा जैसे हमारी जान को खतरा हो। हम समझ गए थे कि हम जिस चीज को नजरअंदाज कर रहे थे वह अब हमारी जिंदगी के साथ खेल रही थी। रात को जब हम अपने कमरे में थे, हमें फिर वही डरावनी आवाजें सुनाई दी। इस बार आवाजें और भी तेज हो गईं, जैसे कोई हमारे कमरे के बाहर खड़ा हो। अचानक कमरे का दरवाजा बिना किसी कारण के खुल गया। हम दोनों चीख पड़े और फिर कमरे के अंदर एक कटा हुआ चेहरा दिखाई दिया, जो कुएं में डूबे हुए लड़के का था। उसकी आंखें पूरी तरह से खाली और भूतियां थीं। हमें समझ में आ गया कि अब हमसे छुटकारा नहीं मिलेगा। अगली सुबह जब हम उठे, हम दोनों को कुछ महसूस हुआ, जैसे हम दोनों कुछ खो चुके थे, कुछ ऐसा जो हमारे साथ हमेशा रहेगा। गांव में उस दिन के बाद कुछ अजीब सा हुआ। अब गांव के लोग और भी डर के साथ रहते थे। लोग कहते हैं कि जो भी उस कुएं के पास जाता है वह कभी भी लौट कर नहीं आता। लेकिन हम कभी नहीं भूल पाएंगे कि क्या देखा हमने। वह चेहरा, वह आवाजें और वह अंधेरा जो अब हमारे साथ हमेशा रहेगा। कुएं की कहानी खत्म हो चुकी थी, लेकिन हमारे साथ कुछ ऐसा था जो कभी खत्म नहीं होने वाला था। अगली सुबह हम दोनों बहुत घबराए हुए थे। रात की घटनाओं ने हमें पूरी तरह से घेर लिया था। उस रहस्यमयी चेहरे और दरवाजे के अचानक खुलने ने हमारे दिलों में एक खौफ पैदा कर दिया था जो अभी तक हमसे पीछा नहीं छोड़ रहा था। लेकिन उस दिन जो हुआ वह और भी भयावह था। हमने तय किया कि हम गांव छोड़ देंगे, लेकिन तभी एक और अजीब सी घटना घटी। हम दोनों गांव के एक होटल में ठहरे थे और जैसे ही हम बाहर निकले,
हमें एक और आदमी मिला। वह आदमी गांव का ही था, लेकिन उसका चेहरा कुछ अजीब सा लग रहा था। उसकी आंखों में एक गहरी उदासी और डर था और उसने हमें देखकर कहा, तुम लोग यहां क्यों आए हो? हमने उसे जवाब दिया, हम बस थोड़े दिन यहां रुके थे, अब हम गांव छोड़ने वाले हैं। वह आदमी हमें घूरते हुए बोला, तुम लोग उस कुएं के बारे में जानते हो, है ना? उसकी आवाज में एक खौफ था और हमें समझ में आ गया कि वह भी कुएं के बारे में कुछ जानता है। क्या है उस कुएं में? मैंने पूछा। वह कुआं, वह सिर्फ पानी का कुआं नहीं है, उसने धीरे से कहा। वह एक शापित जगह है जो किसी को भी कभी शांति नहीं देती। वह आदमी अचानक चुप हो गया। उसकी आंखों में गहरी घबराहट थी। तुम दोनों ने जो किया है, अब तुम्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। हमारी नजरें एक दूसरे से मिली। यह आदमी हमसे क्या कहना चाहता था? क्या वह भी वही बात कह रहा था जो बुजुर्ग ने हमें बताई थी? क्या सच में कुआं शापित था? हमने उससे कुछ और पूछा, लेकिन वह हमें सिर्फ एक अजीब सी मुस्कान देकर वहां से चला गया। हम दोनों बुरी तरह से डर गए थे, लेकिन फिर भी हम गांव छोड़ने का मन बना चुके थे। जैसे ही हम अपना सामान पैक करने लगे, कुछ और अजीब घटित हुआ। होटल के कमरे की लाइट अचानक चली गई और एक घना अंधेरा छा गया। हम दोनों बहुत डर गए। एक अनजानी सी ठंडक कमरे में घुस आई थी। अचानक कमरे का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया और हम दोनों घबराए हुए खड़े थे। हमारी सांसें रुक गईं और हमें महसूस होने लगा कि जैसे कुछ हमारे चारों ओर चक्कर लगा रहा हो। कमरे में एक सख्त घबराहट भरी हवा चली और फिर हमें वही आवाजें सुनाई दी जो हम पहले रात में सुन चुके थे। वह गहरी भारी आवाजें जो कुएं से आती थीं। हम दोनों एक दूसरे से चिपक कर खड़े थे। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा था। फिर अचानक दरवाजे की सील खड़कने लगी और धीरे धीरे खुलने लगी और उस दरवाजे के भीतर हमें वही चेहरा दिखा। वो चेहरा जो हमें रात में दिखा था, लेकिन अब वह और भी डरावना हो गया था। उसकी आंखें पूरी तरह से खाली थीं, जैसे उसमें कोई आत्मा बंद हो। वह चेहरा धीरे धीरे हम दोनों की तरफ बढ़ने लगा। हमारे पैरों तले जमीन खिसक गई और हम दोनों बस चिल्लाते हुए कमरे से बाहर दौड़े। लेकिन बाहर निकलने से पहले हमने देखा कि दरवाजा खुद ब खुद बंद हो चुका था और हमें लगा कि अब हम वहां से कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। हमें इस खौफनाक दुनिया से निकलने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। अचानक हमने देखा कि गांव के लोग हमें घूरते हुए देख रहे थे। उनकी आंखों में वही डर था जो हमने पहले बुजुर्ग आदमी के चेहरे पर देखा था। हम दोनों भागते हुए गांव के बाहर पहुंचे और फिर उस आदमी ने हमें एक आखिरी चेतावनी दी। तुम दोनों ने जो किया है, अब तुम्हें उस कुएं के शाप का सामना करना पड़ेगा। वह शाप तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा। तुम कहीं भी जाओगे, वह तुम्हारे पीछे रहेगा। हमने सुना, लेकिन उस वक्त हमारी हालत ऐसी थी कि हम सिर्फ वहां से निकलने के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। हम दोनों गांव से भाग निकले, लेकिन ऐसा लगा जैसे वो अंधेरा हमें पीछा कर रहा हो। हर जगह, हर गली, हर मोड़ पर वही डरावना चेहरा और वह आवाजें हमारे साथ थीं। जैसे जैसे हम गांव से बाहर की ओर बढ़े, हमें हर पल यही एहसास हो रहा था कि हम इस खौफनाक दुनिया से भाग नहीं सकते। उस शापित कुएं का असर हमारे साथ था और वह कहीं ना कहीं हमें ढूंढता हुआ आ रहा था। हम दोनों शहर लौटने के बाद भी सुरक्षित महसूस नहीं कर पाए। हमारे दिमाग में वही डर था और हम हर समय यही सोचते थे कि कहीं वह अजीब सा चेहरा और डरावनी आवाजें हमसे पीछा न कर रही हों। हमें लगता था कि अब हमारे साथ हमेशा वह शापित कुआं रहेगा और वह कहीं ना कहीं हमारे आसपास ही है। यह कहानी आज भी हमारे साथ है और हर रात जब हम सोने जाते हैं तो वही डर हमें घेरता है। कुएं का शाप हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। हम कभी नहीं भूल पाएंगे वह रात, वह चेहरा और वह खौफनाक कुआं जो अब हमारे साथ हमेशा रहेगा। गांव से भागने के बाद हम दोनों शहर लौट आए, लेकिन हमारी जिंदगी पहले जैसी नहीं रही। लगता था जैसे वह शापित कुआं हमारे पीछे आ गया था। हर कदम पर वह हमें ढूंढ रहा था। हमारी आंखों के सामने वही चेहरा और वही डरावनी आवाजें फिर से जीवित हो उठती थीं। हर रात जब हम सोने जाते, हमें ऐसा महसूस होता कि वह कुआं हमारे कमरे तक पहुंच चुका है। एक अजीब सा भय हर वक्त हमारे साथ रहता था, जैसे कोई हमारे आसपास खड़ा हो
हमें घूरता हो, लेकिन हम उसे देख नहीं पा रहे थे। दिन गुजरने के साथ वह डर और भय हमारे अंदर गहरे समाते जा रहे थे। हम दोनों समझने लगे थे कि यह शाप सिर्फ एक आस्था का हिस्सा नहीं था, बल्कि कुछ और था, कुछ बहुत अधिक भयावह और खतरनाक। शापित कुआं हमें कभी भी छोड़ने वाला नहीं था, और इसका एहसास हमें तब हुआ जब हम दोनों ने अपनी जांच शुरू की। हम यह जानने के लिए और अधिक खुदाई करने लगे कि वह कुआं क्यों शापित था और उसकी असली कहानी क्या थी। हम दोनों ने मिलकर गांव के पुराने पुस्तकालय में पुराने दस्तावेजों की तलाश शुरू की। कई घंटों की मेहनत के बाद हमें एक पुरानी किताब मिली, जिसमें उस कुएं के बारे में कुछ अजीब बातें लिखी हुई थी। उस किताब में यह उल्लेख था कि उस कुएं का निर्माण कई साल पहले एक धार्मिक अनुष्ठान के लिए हुआ था, लेकिन कुछ गलत हो गया था। कुएं का पानी कभी सामान्य नहीं था, वह हमेशा ही किसी न किसी को असामान्य तरीके से नुकसान पहुंचाता था। किताब में लिखा था कि कई लोगों ने उस कुएं को शापित माना था, और अब जो भी वहां आता था वह उस शाप का शिकार हो जाता था। जैसे जैसे हमने किताब को पढ़ा, हमें यह महसूस होने लगा कि यह कुआं केवल एक साधारण कुआं नहीं था। वह एक ऐसी जगह थी जहां पर कुछ बहुत पुरानी और ताकतवर बुरी आत्माएं बसी हुई थी। किसी ने उसे शापित किया था, और अब वह आत्माएं अपनी शक्ति को किसी न किसी रूप में हर उस व्यक्ति पर आजमाती थीं जो उस कुएं के पास आता था। हम दोनों समझ गए थे कि शाप का असली कारण क्या था। वह कुआं न सिर्फ शापित था, बल्कि उसमें बुरी आत्माएं बसी हुई थीं, और इन आत्माओं ने एक तरह से उस कुएं को अपना घर बना लिया था। हमें अब यह समझ में आ गया कि शापित कुएं से बचने का एक ही तरीका था। हम दोनों को उस कुएं को पूरी तरह से नष्ट करना होगा, और वह भी बिना किसी बाहरी मदद के। हमने फिर से वही रास्ता अपनाया, गांव की ओर लौटने का, लेकिन इस बार हमारे साथ डर और घबराहट कहीं अधिक थी। हम जानते थे कि हमें कुएं तक पहुंचने से पहले बहुत कुछ करना होगा, और इसके बाद हमें क्या करना होगा वह हमें भी नहीं पता था। गांव में वापस जाने के बाद हम दोनों डरते हुए उसी पुराने रास्ते पर बढ़े जहां से हमने पहले रात को भागने का फैसला किया था। अब वहां सब कुछ और भी डरावना था। सारी हवा में एक अजीब सी ठंडक थी, और जैसे ही हम कुएं के पास पहुंचे, हमें वही घबराहट महसूस होने लगी जो पहले रात को आई थी। कुआं अब और भी डरावना लग रहा था। वह काला, गहरा और शापित महसूस हो रहा था। जैसे ही हम कुएं के पास पहुंचे, हमें वही अजीब सी आवाजें सुनाई दी, वही गहरी और भारी आवाजें जो किसी के कानों के पास से निकलने लगती थीं। हमें महसूस हुआ जैसे कुएं का पानी अब हमारी ओर बढ़ रहा हो, और फिर जैसे ही हमने कुएं की ओर कदम बढ़ाए, वह चीखें सुनाई देने लगीं जो पहले रात में सुनाई दी थीं। अचानक कुएं से एक साया बाहर निकला, और वह साया हमारे सामने खड़ा हो गया। वह कोई इंसान नहीं था, वह एक भूतिया रूप में बदल चुका था। उसकी आंखें पूरी तरह से लाल हो चुकी थीं, और उसका चेहरा विकृत था। वह अजीब सी आवाज में बोल पड़ा, तुम दोनों अब यहां से जाने नहीं पाओगे। हम दोनों बुरी तरह से घबराए हुए थे, लेकिन हमें यह भी समझ में आ गया था कि यह वही शाप था जो अब हमारे ऊपर था। हम पीछे मुड़े और दौड़ने लगे, लेकिन वह साया हमारे पीछे आ रहा था, हर कदम पर। जैसे ही हम गांव के बाहर पहुंचे, हमें लगा कि हम बच गए हैं, लेकिन वह साया हमारे पीछे दौड़ रहा था, और उसके बाद जो हुआ वह सब हमारे लिए किसी बुरे सपने जैसा था। हमने देखा गांव का पूरा वातावरण बदल चुका था, सब कुछ मुरझाया हुआ और वीरान था। उस साया ने हमें घेर लिया और हम दोनों को अपनी गिरफ्त में ले लिया। वह साया हमें एक अंधेरे कुएं में खींच रहा था, और हम दोनों चिल्ला रहे थे, लेकिन कोई भी हमारी मदद करने नहीं आया। आखिरी बार हमें वह साया अपनी गिरफ्त में लेता हुआ दिखाई दिया, और फिर हमें लगा कि हमारी जिंदगी खत्म हो चुकी थी। वह साया अब हमें अपने पास ले गया था, और हम दोनों के साथ वह शापित कुआं अब हमेशा के लिए जुड़ चुका था। हमारे होश तभी लौटे जब हमें एक ठंडी और कड़ी सतह पर पड़ा हुआ महसूस हुआ। हमारी आंखें खुली, लेकिन चारों ओर गहरी धुंध और सन्नाटा था। हमारा दिल तेजी से धड़क रहा था, और डर का एक अजीब सा एहसास पूरे शरीर में दौड़ रहा था। हमें याद आया कि हम दोनों उस शापित कुएं के पास थे, और फिर वह साया हमारे करीब था। वह डरावनी आवाजें, वह असाधारण ताकत
और वह चेहरा, सब कुछ फिर से हमारी आंखों के सामने आ गया था। हम दोनों उठने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे ही हम अपने पैरों पर खड़े होते हैं, हमें यह महसूस होता है कि हम कहीं और हैं। यह गांव तो नहीं था और न ही वह रास्ता। यह किसी और दुनिया जैसा था, गहरा और भयावह। चारों ओर घना अंधेरा था और हम दोनों को ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई हमें देख रहा है, हमें निगलने की कोशिश कर रहा है। हमारी घबराहट और बढ़ गई और फिर वही आवाजें सुनाई दी, वही आवाजें जो हमें पहले सुनी थीं, वही चीखें, वही दर्दनाक आवाजें। हम दोनों को यह समझने में देर नहीं लगी कि हम अब शापित कुएं के भीतर हैं, एक ऐसी जगह जहां से निकलना किसी के लिए भी संभव नहीं था। हमने देखा कि कुएं का पानी अब तक उफन चुका था और उस पानी में कुछ अजीब सी हलचल हो रही थी। जैसे ही हमने और ध्यान से देखा, हमें वहां जलते हुए चेहरों की परछाइयां दिखीं। वे चेहरे हमें घूर रहे थे, हमसे कुछ चाहते थे। और फिर एक तेज चीख गूंज उठी जो सीधे हमारे दिलों में गहरी तक चली गई। हमें यह समझ में आ गया कि वह साया जो हमें घेर कर लाया था कोई साधारण भूत नहीं था। वह एक आत्मा थी जो कुएं की गहराई से बाहर आई थी और अब वह हमारे पीछे लग चुकी थी। हम दोनों भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे ही हम एक कदम बढ़ाते, हम वापस उसी जगह आ जाते थे जहां से हम उठे थे। यह किसी अजीब और डरावनी लूप की तरह था। हम कहीं भी भागने की कोशिश करते, लेकिन हर रास्ता हमें वहीं वापस ले आता था, जैसे हम किसी बुरी और भयानक सच्चाई से भाग रहे हों जो हमें कभी भी छोड़ने वाली नहीं थी। हम दोनों ये मान चुके थे कि यह शाप अब हमें कभी भी नहीं छोड़ने वाला था। कुएं का पानी अब हमारे पैर पकड़ने की कोशिश कर रहा था और धीरे धीरे हमें लगा कि हम उसमें समाने वाले हैं। हर पल वह डर हमें गहरे समेट रहा था। हमने अपनी आखिरी कोशिश की, लेकिन तभी हम दोनों के सामने वही साया फिर से प्रकट हुआ। वह हमें घेरते हुए बोला, तुम दोनों को अब इस शापित कुएं के अंदर ही रहना होगा। तुम भागने के लिए बहुत देर कर चुके हो। साया धीरे धीरे हमारे पास आया और हमें एक गहरी खाई की ओर खींचने लगा। हम दोनों चीखने की कोशिश करते हैं, लेकिन आवाजें हमारी जुबान तक नहीं पहुंच रही थीं। वह साया हमें खींचते हुए उस गहरे कुएं के पास ले आया। वहां जो दृश्य था वह किसी भी इंसान के रोंगटे खड़े कर देने के लिए काफी था। कुएं के अंदर एक अजीब सी जलती हुई लहर थी और उस लहर में हमारे जैसे कई और लोग भी थे जो असहनीय दर्द में चिल्ला रहे थे। हमारे शरीर की ताकत खत्म हो चुकी थी, लेकिन हमने फिर भी लड़ने की कोशिश की। जैसे ही हमने खुद को उस साया से छुड़ाने की कोशिश की, अचानक एक घना अंधेरा हमारे ऊपर छा गया। उस अंधेरे में हम दोनों ने महसूस किया कि कुछ बहुत शक्तिशाली शक्ति हमें खींच रही थी और हम वापस उसी कुएं की ओर बढ़ रहे थे। हमारी आखिरी उम्मीद यही थी कि हम इस भयानक चक्र से बाहर निकल सकें, लेकिन हम ये जानते थे कि यह शाप अब हमारा पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। और फिर एक तीव्र चीख के साथ हम दोनों उस कुएं के अंदर समा गए, जैसे हजारों अन्य लोग पहले समा चुके थे। वह कुआं अब हमसे हमेशा के लिए जुड़ चुका था और हम उस चक्र में फंस गए थे जिसे तोड़ पाना किसी के लिए भी असंभव था। यह कहानी यहां खत्म होती है, लेकिन यह उस कुएं के अंधेरे रहस्य की शुरुआत थी जो अब तक किसी भी जीवित व्यक्ति के लिए एक सवाल बना हुआ है। जो भी उस कुएं के पास गया वह कभी वापस नहीं आया।